अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबके। न्यूयॉर्क में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि बहुत ज़्यादा मैचेस हो रहे हैं अभी। और फिर जो है वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। जैसे सूरज आंखों में पड़ रहा है उसी तरह आई थिंक वर्ल्ड कप चमके और बहुत ज़्यादा ही अच्छा हो वर्ल्ड कप। तो ग्रुप मैचेस का थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि मैं इंडिविजुअल भी ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी बनाऊंगा, लेकिन ओवरऑल ग्रुप्स का अगर थोड़ा सी बात कर ली जाए, थोड़ी सा समझ लिया जाए कि कौन सी टीम आगे जाएगी, कौन सी टीम आगे नहीं जाएगी। वैसे तो कुछ ग्रुप्स आसान थे, कुछ ग्रुप मुश्किल थे जो लग रहे थे, क्योंकि शुरू शुरू में जब आप देखते हो ग्रुप ए में है कनाडा, इंडिया, आयरलैंड, पाकिस्तान और यूएसए। इसमें टेक्निकली तो इंडिया और पाकिस्तान को आगे जाना चाहिए, लेकिन यूएसए ने जो बांग्लादेश को हराया उससे काफ़ी ज़्यादा डाउट्स जो हैं वो दिल में थोड़े थोड़े घुस रहे हैं, क्योंकि आयरलैंड भी बहुत ज़्यादा अगर आयरलैंड मैच जीत जाती है, यूएसए एक मैच जीत जाती है, तो बहुत टफ हो जाएगा इंडिया पाकिस्तान के लिए पहले दो स्पॉट्स को बरकरार रखना, क्योंकि पहले दो टीम्स जो है वो आगे जाएंगी। तो ग्रुप ए में आई थिंक इंडिया हैज़ टू परफॉर्म वेरी वेल, पाकिस्तान हैज़ टू परफॉर्म ऑन देयर बेस्ट। यस, दे आर गुड टीम्स। आयरलैंड अच्छी टीम है, यूएसए अच्छी टीम है, कनाडा अच्छी टीम है, लेकिन खुदा दा ना जे सानू और तकलीफ ना दियो। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि पाकिस्तान ग्रुप मैचेस में बाहर हो जाए, इंडिया ग्रुप मैचेस में बाहर हो जाए। तो ये कदरे आसान लग रहा था, लेकिन अब फिर मुश्किल हो गया, क्योंकि ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, नामीबिया, ओमान है, स्कॉटलैंड है। स्कॉटलैंड ने भी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन अगर आप टेक्निकली देखो तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड विल गो फर्द। लेकिन अगर स्कॉटलैंड मैच जीत जाता है, ओमान और निबिया में से आई होप के एक मैच जीतें। आई वांना सी टू देम विन और टू हैव दैट के जहां वो थोड़ा सा कोशिश करें। लेकिन अभी तक सबसे आसान तो नहीं कहूंगा, लेकिन आई थिंक वेरी इन चारों ग्रुप में जो सबसे जो सही ग्रुप लग रहा है वो ग्रुप बी लग रहा है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का, क्योंकि बहुत आई थिंक बहुत आसानी, क्योंकि जिस फॉर्म में ऑस्ट्रेलिया, जिस फॉर्म में इंग्लैंड है, आई थिंक वो नेड़े भी नहीं लगने देंगे दोनों किसी टीम को, विच इज़ अ वेरी गुड। ग्रुप सी जो आई थिंक ग्रुप सी जो है सबसे मुश्किल है, जिसमें अफगानिस्तान है, न्यूजीलैंड है, वेस्ट इंडीज़ है, युगांडा, पापुआ गिनी है, पीएनजी है। आई थिंक अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज तीनों में से बहुत ज्यादा अच्छा खेल पेश करेंगे, क्योंकि आई थिंक वन ऑफ द टफेस्ट ग्रुप है ये। ग्रुप डी भी जो है, जिसमें बांग्लादेश, श्रीलंका है, साउथ अफ्रीका है, वो भी बहुत टफ है। लेकिन आई थिंक बांग्लादेश, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से थोड़ी सी ऑस्ट्रेलिया से भी, यूएसए से थोड़ा सा हारा हुआ है, उनको बहुत अच्छा दिखाना पड़ेगा। तो ग्रुप सी जो है, जिसमें अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज है, आई थिंक वेस्ट इंडीज ने पिछला वर्ल्ड कप भी नहीं खेला, तो आई होप कि दे मूव फॉरवर्ड विद दैट, दे मूव फॉरवर्ड विद द ब्रिलियंस, क्योंकि जो उन्होंने ब्रिलियंस दिखाई है पिछले मैचेस में, जो अच्छे मैचेस खेले उन्होंने, आई होप कि वो उसको बरकरार रखें, और बरकरार रखने के साथ साथ जो है वो अच्छा मैच खेलें। क्योंकि अफगानिस्तान की टीम के लिए भी मुझे लगता है कि अफगानिस्तान की टीम भी अच्छी खेलेगी, न्यूजीलैंड की टीम भी अच्छी खेलेगी, वेस्ट इंडीज़ की टीम भी अच्छी खेलेगी, और वेस्ट इंडीज़ की टीम अच्छा खेलने के साथ साथ आई थिंक अगर ज़बरदस्त खेलेगी तो न्यूजीलैंड को थोड़ा सा वक्ता पड़ सकता है, अफगानिस्तान को थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है। लेकिन वेस्ट इंडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस टीम के मुल्क में वर्ल्ड कप हो रहा हो, यस वेस्ट इंडीज और यूएसए में हो रहा है, लेकिन वेस्ट इंडीज अगर आगे नहीं जाएगी तो बहुत ज़्यादा लोग अगर जो वेस्ट इंडीज में होंगे, यस वो बहुत सपोर्ट करते हैं, वेस्ट इंडीज का क्राउड बहुत अच्छा है, लेकिन अपना मुल्क अगर साथ चल रहा हो तो क्या ही बात होती है। तो आई होप कि वेस्ट इंडीज परफॉर्म रियली वेल। ग्रुप डी में बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका को आई थिंक थोड़ा सा ऊपर आना पड़ेगा, क्योंकि कई सालों से आईसीसी टूर्नामेंट्स में जो है श्रीलंका अच्छा खेलती है, लेकिन वो जो फ्लेयर था ना, वो आई थिंक खत्म होता जा रहा है। तो आई होप कि श्रीलंका अच्छा परफॉर्म करे। बांग्लादेश के लिए भी यही है, आई थिंक साउथ अफ्रीका, नेपाल और नीदरलैंड्स, तो इसमें भी आई थिंक साउथ अफ्रीका जिस फॉर्म के अंदर है, बांग्लादेश जिस फॉर्म के अंदर थी, अब कोशिश कर रही है, आई होप बहुत ज़्यादा अच्छा होना शुरू हो जाएगा। श्रीलंका के साथ बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। तो ओवरऑल अगर आप ग्रुप्स देखो, अब सारे ग्रुप थोड़े से टफ होने शुरू हो गए हैं। कनाडा, इंडिया, आयरलैंड, पाकिस्तान, यूएसए कब टफ हो गए, यूएसए ने बांग्लादेश को हराया है ऑन अ वेरी प्रोफेशनल लेवल। यस, यूएसए बांग्लादेश से जीत गई, इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम किसी भी टीम को, चाहे आप किसी भी मुल्क के साथ खेल रहे हैं, पाकिस्तान, इंडिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, आई थिंक दे विल अंडरस्टैंड दिस। लेकिन T20 में, जिस तरह मैंने पहले भी कहा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अगर थोड़ा सा मोमेंटम शिफ्ट हो जाए किसी टीम की तरफ तो देने के लेने पड़ जाते हैं, और विच इज़ अ वेरी बैड थिंग फॉर क्योंकि पाकिस्तान, इंडिया,
ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इनके साथ तो हमेशा ही जो होता है कि गुड वाइब्स होती हैं और वो लोग कहते हैं कि यार ये अच्छा परफॉर्म कर लेंगे। श्रीलंका होगी, बांग्लादेश होगी, अफगानिस्तान होगी, इनको आगे बढ़ के परफॉर्म करना पड़ेगा। दूसरी टीम्स भी अच्छा परफॉर्म करें, थोड़ा टफ टाइम दें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इफ यू वांट टू चूज टू थिंग्स, टू साइड्स, तो ग्रुप ए में से इंडिया और पाकिस्तान, ग्रुप बी में से ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, ग्रुप सी में से वेस्ट इंडीज और मैं अफगानिस्तान, मैं न्यूजीलैंड को देखना चाहता हूं, लेकिन आई थिंक बहुत टफ हो जाएगा न्यूजीलैंड के लिए। तो न्यूजीलैंड या वेस्ट इंडीज जरूर जाए, आई होप के आगे जाए, क्योंकि मैंने फिर वही बात की, पहले एक्सप्लेन किया कि पिछला वर्ल्ड कप भी नहीं करा तो उसका भी दुख होगा उनको, सबको तकलीफ है कि ओडीआई था लेकिन वो नहीं खेल पाए ओडीआई वर्ल्ड कप। लेकिन अब जो है वेस्ट इंडीज को आगे बढ़ चढ़ के देखना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा व्हाट स्किल्स दे हैव ऑल द स्किल्स। वो जो मजा होता है ना क्रिकेट का T20 का, वेस्ट इंडीज प्लेयर्स से ज्यादा आई थिंक कोई अच्छा नहीं कर सकता। तो आई होप कि वो लेके आए। ग्रुप डी में बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, आई वांट सी बांग्लादेश मूव अहेड, लेकिन बहुत टफ हो जाएगा। लेकिन अगर मैं चूज करूं तो बांग्लादेश और श्रीलंका को। साउथ अफ्रीका आई वांट सी, मैंने पहले वीडियो में कहा था, लेकिन अब देख के मुझे लग रहा है कि साउथ अफ्रीका के लिए टफ हो जाएगा। अगर साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश चली जाती है तो श्रीलंका फिर पीछे रह जाएगी, श्रीलंका को फिर अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा ही मजा आने वाला है ग्रुप्स में, क्योंकि समझ नहीं आ रही कि कौन सी टीम आगे जाएगी। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, जिस ग्रुप में भी आपकी टीम है, जिस ग्रुप में भी आपका मुल्क है, आप उसको सपोर्ट करें, आप क्रिकेट को सपोर्ट करें, क्योंकि ये जो जून आने वाला है ये सिर्फ क्रिकेट का मजा है और क्रिकेट को हमने एंजॉय करना है। हमने क्रिकेट की बात करनी है और क्रिकेट की बात करने के साथ साथ जो है वो फुल एंजॉयमेंट ऑन रखनी है इस बात पे कि क्रिकेट का मजा है, क्रिकेट की चीज है। और ये बहुत बड़ी बात है कि वेस्ट इंडीज और यूएसए में पहली दफा वर्ल्ड कप होने जा रहा है T20 का, और आई थिंक इससे बहुत ज्यादा विंडोज खुलेंगी बहुत ज्यादा लोगों को। और क्योंकि कुछ मुल्क में आप खेलते रहते हो तो फिर आपको उन पिचेस का अंदाजा हो जाता है। यूएसए की पिचेस का क्या बनता है, क्या होता है, किस तरह होता है, किस तरह बनेगा, बहुत ज्यादा सवाल है। और ये आने वाली वीडियोस में, आने वाली चीजों में हम जरूर डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, कौन सा सबसे ज्यादा मुश्किल है? आपको कौन सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है ग्रुप? आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम आगे जाएगी? जरूर कॉमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।